इसका क्या कारण है बाबा? इसका कारण ये है जो ध्वनि प्रदूषण है सवेरे इसके समय में कम रहता है। नहीं, सवेरे आज रात्रि में ध्वनि के साथ जो डिस्टर्बेंस है वो कम रहता है। इसी को शांति माना जाए, ठीक है ना? प्राकृतिक शांति इसी को माना जाए। हल्ला दंगा ना, वो कोई गलत नहीं है, आदिकाल से यही कंसेप्ट है बाबा। और इसमें क्या ये भी साथ में जुड़ा हुआ है कि हम जब सुबह उठते हैं, हाँ, तो अधिकतम पहले दिन में शाम तक जो कचरा इकट्ठा हुआ रहता है वो नींद की स्थिति में थोड़ा सा विस्मृत होती है। वही बात, वो थोड़ा सा सस्पेंड जैसे रहता है थोड़ा देर के लिए। हाँ। वो समय को अपन उपयोग करते हैं। ठीक तो बात कर रहा है। ये जो दूसरा भाग यही है। हाँ। इन दोनों का मैचिंग बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ। तो बाबा नींद की स्थिति में अभी जैसे हम लोग, जैसे कि मैं बेहोश हूँ, नींद में बेहोश लगता हूँ, तो नींद की स्थिति में हो क्या रहा है? वो ये रहा है जीवन शरीर के ऊपर अनुग्रह कर रहा है। शरीर मेधस तंत्र पर वो जो अपना संवेदनशील कार्यक्रमों के लिए संकेत प्रसारित नहीं कर रहा है, जीवंत बना के रखता है। क्या सुना? जीवन बना के रखता है। और मेधस पर जो है ना, शरीर संचालन के लिए जो ज्ञानवाही तंत्र पर जो कार्य होना चाहिए उसको सस्पेंड किया रहता है। बस इतनी बात है। और क्रियाएं चल रही है अंदर, और वो क्रियावाही कार्य चलता रहता है। दिल धड़कना, खून बहना, क्या सुना? दिल धड़कना, खून बहना, और फेफड़े में सांस पचना, ये सब काम चलता ही रहता है। तो शरीर सोता है, जीवन उसके ऊपर जो है, जीवन जो है ना शरीर पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह मेधस तंत्र पर अपना ज्ञानवाही तंत्र को संचालित नहीं करता है। निद्रा तो ऐसा उठो करके पहले किसको, शरीर को छूता है कि जीवन को छूता है? वही कितना अच्छी बात है। वो जीवन जो है ना सदा सतर्क रहता है शरीर संरक्षण के लिए। आवाज लगाए तो उठो, तुरंत मतलब जीवन सुना हो, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस है तुरंत जो जगा देता है। ठीक, ऐसा हो करके अपना कार्य करता रहता है। बाबा तो नींद में जो विचार आते हैं, जिसको सपने को आपने आधार विहीन विचार, आधार विहीन विचार जो प्रमाणित नहीं हुआ, ऐसे विचार सब स्वप्न के रूप में आते हैं। असफल या ज्यादा सफल ऐसा चीजें स्वप्न में आते रहते हैं। क्योंकि उस समय जो है हमारा ध्यान शरीर के द्वारा जो संकेत ग्रहण करना है वहां स्विच ऑफ हो गया, तो वो जो ध्यान है वो अंदर की तरफ अंतर नियोजन होने लगता है। उस समय में स्वप्न होता है, बहिर्गमन होने लगता है। उस समय में जागृति हम मानते हैं। ठीक है ना? स्वप्न में कई चीज ठीक भी होता है, कई चीज ठीक भी नहीं होती है। दोनों चीज होने लगते हैं। इसलिए स्वप्न पर अपन विश्वास कम करते हैं। फिर भी कहीं कहीं स्वप्न पर विश्वास भी करना होता है। जैसा कोई रोगी हो गया, रोगी होने का मैसेज आ गया, है ना? रोगी हो गए, उस पर विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा बात, ये सब नकारात्मक पक्ष के अर्थ में ही है ज्यादा से ज्यादा। मनुष्य का परिकल्पना जो है सकारात्मक पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं है। असफलता जो है ना नकारात्मक पक्ष में ही है ज्यादा से ज्यादा। असफलता अब कितने भी कल्पनाएं जो नकारात्मक पक्ष की है उसमें से सर्वाधिक जो है ना प्रमाणित नहीं होते। ये ठीक है ना? नकारात्मक पक्ष की जितने भी कल्पनाएं हैं वो सर्वाधिक फ्रूटफुल नहीं होते। हाँ, वो बात ठीक है। ठीक है ना? लेकिन कम से कम क्रियान्वयन होते हैं। मैं ये कह रहा था बाबा, स्वप्न प्रेरणादायी भी रहते हैं बाबा। स्वप्न जो है वो प्रेरणादायी भी रहते हैं बाबा। ऐसा नहीं है कि स्वप्न जो है वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स है ना। उसी बात को कर रहे हैं। नकारात्मक पक्ष में जितने भी स्वप्न होते हैं वो स्वयं को अस्वीकृत होता ही है।
तो सकारात्मक पक्ष में जितने भी स्वप्न होते हैं हाँ, वो स्वीकृत होता है। हाँ, स्वीकृत होने के बाद वो प्रमाण कुछ हो जाते हैं, प्रमाणित भी होते हैं कुछ, हाँ, कुछ प्रमाणित नहीं होते हैं। हाँ, ऐसा बात बना रहता है। हाँ, इतना ही बात। नींद नहीं आना हो क्या हो? तो ये फिर सुबह की स्थिति में उठने के बाद वो जो मेमोरी थी वो एकदम पूरा कट ऑफ हो जाता है उस समय, है ना। जो जैसे कि सपने में कुछ चल रहा था तब लग रहा था कि कुछ दुनिया में है हम, और जब जहां आंख खुली, हमारी नींद खुली, तो पूरा चॉप ऑफ ही हो गया, खत्म आया, पोस्टर बंद हो गए। हाँ। अच्छा, उसका क्या मतलब है? वो स्वप्न जो है ना, स्वप्न जो देखने वाला जीवन है, हाँ, ठीक है ना। जीवन देख करके उसका इम्पोर्टेंस को पे नहीं किया, वो क्लोज हो गया। इम्पोर्टेंस को जहाँ पे किया वो स्मरण में रहा। प्रायोरिटी में लाया तो स्मरण में रहा, प्रायोरिटी को नकार दिया पर स्मरण में नहीं रहा, फिर नहीं बस। क्योंकि ये मैंने अभ्यास किया पिछले 1-2 महीने में कि सुबह उठने के बाद, नींद खुलने के बाद मैं आंखों को खोलता नहीं हूँ। आंख बंद करके जब बैठा रहता हूँ तब मैं रिकॉल कर पाता हूँ सपने, और वो भी शायद पूरे रात की नहीं, वो जो नींद के पहले कुछ आ जाता है। नींद अगर खुल गया तो पूरा इरेज हो जाता है, और आंख अगर खोल जाए तो पूरा इरेज। वही जीवन जो है ना, उसका इम्पोर्टेंस को नहीं स्वीकार, वो सब खत्म हो जाता है। तो इसमें जो और एक अपने को दिखता है सपनों में कि टाइम और स्पेस पूरा मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे कि व्यक्ति है, आप है, मैं हूँ, मेरे पिताजी कुछ बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसे ये सब जो कुछ मिस होता है। ठीक है, वो क्या होता है, जीवन स्पीड के रूप में स्वप्न है, जीवन के स्पीड में, हाँ, शरीर के स्पीड में कार्य। अच्छा, वाह वाह वाह। जीवन की स्पीड में स्वप्न है, शरीर के स्पीड पे कार्य। तो स्वप्न दूसरा भाषा में जीवन के स्पीड में विचार है, शरीर के स्पीड में कार्य। बाबा, इसको विचार की जगह कल्पना क्यों नहीं कह रहे हैं? ठीक है ना, कल्पना उसके पूर्व में कल्पना, विचार के पूर्व में कल्पना, विश्लेषण होने की पहले कल्पना, विश्लेषण होने के बाद विचार। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम। तो उस ढंग से जो है ना, मनुष्य के साथ जो है ना स्टेजेस बनी हुई, उसमें कल्पना में सर्वाधिक जो है ना वाइप ऑफ हो जाते हैं, सर्वाधिक वाइप ऑफ। विचार में जो है ना कुछ भी सकारात्मक भाग स्वीकार होते रहते हैं और नकारात्मक भाग वाइप ऑफ होने के लिए होते हैं, उसमें से प्रलोभनात्मक भाग जिंदा रहते हैं। अच्छा, और जो भय वाला जो भाग है, जो भयात्मक है, उसको वाइप ऑफ होना चाहता है। हाँ, वो वाइप ऑफ होना चाहता है। कभी कभी कुछ भयावह सपने मतलब रह जाते हैं, और वो मतलब वो भी रह जाते हैं कुछ। ठीक है, स्मरण में रहते हैं। हाँ, वो उससे जो स्वीकार है, वो उसको जो है ना, उसका प्रायोरिटी को स्वीकार लिया, इसलिए उससे संकटें होती है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। भयावह स्वप्नों का बारंबार स्मरण से संकट होने के अलावा कुछ होता नहीं। ऐसा बात है। हाँ, डर के आधार के ऊपर तो कुछ सकारात्मक काम तो नहीं होगा। क्या ये कहना भी ठीक होगा कि रात के समय जीवन उसको अलग दुनिया माने रहता है? ये अलग दुनिया जैसा अपना शरीर गति के साथ सोचते हैं, विचार गति के साथ सदा रहता ही है, विचार ज्यादा कार्य से अधिक रहता ही है। क्या बात? उसी के आधार पर ना कहे हैं, जो जितना जान पाता है उतना चाह नहीं पाता है। चाह में तो विचार आ गया, जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता है, जितना कर पाता है उतना को भोग नहीं पाता है। जो शेष बच गया वही प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध जो है बाबा, जो पहले से प्राप्त किया है। हाँ, तो आपने कल वो, अब आप डांटे नहीं तो पूछूंगा,
कल आप बात किए थे प्रारब्ध जो है, जो इस जीवन का मूल्यांकन, इस शरीर यात्रा का मूल्यांकन रहता है। प्रारब्ध शब्द सकारात्मक में सुखद प्रारब्ध होता है, नकारात्मक मतलब स्मरण। हाँ, वो ठीक है। मैं कल आप बात कर रहे थे कि मृत्यु के समय में जो भोगा नहीं गया उसको भोगता है जीवन। मृत्यु के बाद हाँ, मृत्यु के समय में यही सब बातें जो है ना, काफी अभी बाबा मतलब अभी पिछली मृत्यु हो गई ना, अभ्यास हो गया। ठीक है। तो ये तो शरीर को त्यागने की बात कल ये बताया है। शरीर रहते जो शरीर के द्वारा जितना कष्ट सह सकते हैं उससे ज्यादा कष्ट के लिए कारण तैयार किया रह सकता है। शरीर के द्वारा जितना सुख को भोग सकते हैं उससे ज्यादा सुख के योग्य कर्मों को किया रहना हो सकता है। ये दो बात को सपोषण किया। उसमें से ऐसा जो घटित हुआ रहता है, जो शरीर सुख की मात्राएं बहुत ज्यादा हैं, तभी भी जो सुख की मात्रा शरीर के द्वारा जो भोगा जा सकता है वक्त लिमिटेशन में आते तक वो शरीर को सस्पेंड किया रहता है बाद में ग्रहण करने के लिए। बाद में वैसे दुख के साथ भी है, वैसे ही दुख। हाँ, ये तो हुआ मैं शरीर शांत होने के बाद पूरा शरीर ग्रहण करने के बीच की दूरी सोचने के लिए बात करता है। उसके बाद आता है दूसरा विधि से आता है। तो मनुष्य जो है ना, सामान्य मनुष्य बहुत ज्यादा दुख का कारण भी नहीं तैयार किया है, ना सुख का कारण तैयार किया है। ऐसे जो है ना अपना परिवार पूर्णिमा में कहीं न कहीं फिर से होना शरीर ग्रहण की सोचता है। उसके बाद अपने बंधु बांधवों के परिस्थिति को सोचता है, सोच करके कहीं न कहीं शरीर यात्रा शुरू कर देता है। ठीक, इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना। जब तक पूर्ण जागृति नहीं आएगी, जब तक मनुष्य घूमते रहेगा। हाँ, बारंबार जो है ना शरीर यात्रा, इसीलिए हम अपने जो है ना जागृति को प्रमाणित करने के लिए शरीर यात्रा है। अच्छा, क्योंकि मानव को ओरिजिनली कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का अधिकार संपन्न है। ठीक है, उसके आधार पर मनुष्य स्वाभाविक रूप में सुखी होना चाहता है, जागृति के बिना सुखी होना नहीं है। तो जागृति को प्रमाणित करने के, सुखी होने के लिए हर बार शरीर यात्रा करते हैं। ठीक है, जब शरीर यात्रा में नहीं हुआ तब दुखी होता है। लेकिन 700 करोड़ लोग हैं, तो ये चीज को सहयोग जैसे मिलता है, तो कितने लोग, गिने चुने लोग सहयोग मिलता है ऐसा जागृति की ओर सहयोग जो मिलता है, सहयोग वो गिने चुने लोग उसमें है, गिनती के लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी तक परंपरा, अभी तो कुछ भी नहीं है, परंपरा के रूप में कुछ नहीं। व्यक्ति के रूप में किसी को हो गया तो अपन जानते नहीं है, उसका करना आता नहीं है, गण्य होता नहीं है। मतलब ये अपने सामने अगर चीज है तो मतलब बहुत जबरदस्त अपनी जो है पूर्व की प्रणाली, मतलब जबरदस्त है कि अपने चीज जागृति अपने हाथ में आई। मतलब पूर्णता के अर्थ में हमारा योग हुआ है, मतलब आपको एक संपर्क जो है वही योग की बात कही थी। पूर्व का बहुत अच्छा पुण्य है, वही बात। वो अभी जो है ना ये प्रस्ताव तो आ गया है अध्ययन विधि से, स्वयं में जागृति को पहचान सकते, स्वयं में जागृति को पहचान सकते हैं, ऐसा एक प्रस्ताव आ गया, उसको अपन प्रस्तुत किया। इसके पहले अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं, जागृति को पहचानने का प्रस्ताव, कोई प्रस्ताव शिक्षा विधि से ठीक हो गया। दूसरा, इसके पहले हुआ था साधना विधि से कल्याण होता है, वो व्यक्ति के साथ ही चले गए, होता था लेकिन साथ में चले गए, इसका उपकार नहीं हुआ, उद्देश्य हुआ, उद्देश्य मुझे नहीं आया। सही, क्या मतलब हुआ? उद्देश्य शब्द में रह गया, उपदेश विधि से उपकार नहीं हुआ। हाँ, शब्द में रह गया, उपकार नहीं हुआ। क्या चीज उपकार होना था?
साधना से जो उपलब्धि हुई, मानव परंपरा में शामिल हुआ था, प्लग होना था, वो नहीं हुआ। तो हम मानते हैं ये पहुंचा हुआ व्यक्ति, किंतु वो पहुंचा हुआ का जो फल है, पहुंचा हुआ पहुंचने के बाद जो फल होता है वो मानव परंपरा में आना है स्वार्थ। इसको राजी करने के लिए जितना प्रयत्न है वो सब स्वार्थ, मतलब सही था सब। अभी तक स्वार्थ का परिभाषा ही सके, किंतु स्वार्थ शब्द का जो अर्थ होता है स्वयं को समझना, स्वयं का अर्थ स्वार्थ, स्वयं का स्वार्थ की सार्थक शब्द के ऊपर जाओगे ना, मजा आ गया, चमत्कार जबरदस्त साला क्या संस्कृत है, संस्कृत का बाबा टेस्ट है। अगला जो टॉपिक है उस पे शुरू करें। वो टॉपिक को आगे अपन औसत जागृति खत्म हो गया, वो एक हाथ पे पहुंचे, जागृति मतलब और जीना प्रमाण मतलब हाँ वो बने नियम नियंत्रण संतुलन जागृति परमाणु जो है प्रमाण ये चैप्टर आपका था, मतलब वो बताओ किस समझ में आ गया, क्वेश्चन है मतलब एक्चुअली एक वो पॉइंट था, उसके बाद में और भी कर सकते हैं बात चर्चा। अब उसमें क्या सार क्या निकला, अस्तित्व में अनुभव प्रमाण सहित मानव संतुलित यानी नियंत्रित रहता है समाधान के साथ, नियमित रहता है न्याय। मानव चेतना में न्याय प्रधान विधि से धर्म और सत्य प्रमाणित, देव चेतना में समाधान प्रधान सत्य और न्याय प्रमाणित, दिव्य चेतना में सहअस्तित्व प्रमाण सहित न्याय और धर्म प्रमाणित। प्रायोरिटी नहीं है, जितना सही तीनों में प्रमाणित होते हैं, प्रधान रूप भिन्न भिन्न। प्रधान रूप से हो क्या गया बाबा? प्रधान का मतलब है मेरिट में, फर्स्ट मेरिट में वही है सहस्त्र दिव्य मानव, तभी उपकार का कोई अवस्था मतलब दिव्य मानव, ठीक सहस्तित नहीं है वो। न्याय प्रधान धर्म और सत्य मानव में हुआ, धर्म प्रधान न्याय और सत्य देव मानव में हुआ, कॉम्बिनेशन पूरा है। हाँ कॉम्बिनेशन तीनों है, प्रधान जो है प्रधान का बदल गई, प्रायोरिटी बदली, पूर्णता की स्थिति वही है, स्थिति वही है। हाँ अरे पूर्णता की स्थिति वही है, ऐसा नहीं अनुभव में कुछ परिवर्तन कुछ नहीं। हाँ, अनुभव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, देव मानव दिव्य मानव, प्रायोरिटी के अंदर अभिव्यक्ति बदल गई, अभिव्यक्ति में श्रेष्ठता आ गई, अभिव्यक्ति की स्टेटस, अभिव्यक्ति का प्रैक्टिस, अभिव्यक्ति की परंपरा बदल गई। प्रामाणिकता के आधार पर ही न्याय है, प्रामाणिकता के आधार पर ही धर्म है, प्रामाणिकता के आधार पर ही सत्य। कुल मिला के बात यहाँ पे इसको ऐसे भी ध्रुवीकृत कर सकते हैं कि अनुभव के ग्रेडेशन नहीं है, अनुभव में परिवर्तन नहीं है, लेकिन अनुभव अभिव्यक्ति में अनात्मक प्रायोरिटी बेस में अंतर। बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम अनुभव के ग्रेडेशन की बात करने लगते हैं ना, तो हम ये बिना बात के इंटरमीडिएट स्टेजेस की बात वो फंस जाते हैं, उसमें वो गुरु वाला चक्कर और मतलब चक्कर पड़ जाता है। ये गुरुमूल्य लघुमूल्य बात नहीं है। हाँ, जब पूर्णता कभी न्याय आता है, दोनों पल्ले पड़ते हैं, धर्म और सत्य। धर्म और सत्य के बिना न्याय प्रमाणित होता ही नहीं। सही बात है। सत्य की रोशनी में ही न्याय प्रकाशन है, धर्म प्रकाशन है, स्वयं में सत्य प्रकाशित है, ऐसा है। अब रह गया मानव चेतना विधि। मानव चेतना में जब तक जीते हैं, तीनों ईश्वरों को लेके जब तक चलते हैं, न्याय प्रधान विधि से जीते हैं और धर्म और सत्य को प्रमाणित करते रहते हैं, उपकार करते रहते हैं। और प्रधान रूप में क्या चीज रहता है? तीनों ईश्वरें रहते हैं।
तीनों उष्णाओं को लेकर के हम उपकार करते हैं। और उसके बाद ये दोनों को गौण करके उत्तरेष्णा वित्तेष्णा को और केवल लोकेष्णा को लेकर के देव मानव प्रमाणित होता है। उसको क्या हो गया, धर्म प्रधान विधि से न्याय और सत्य को प्रमाणित करता है। उपकार सत्य का मतलब है उपकार करना, सत्य से उपकार, ठीक है ना। तो उसके बाद देवी मानव जो है ना उपकार प्रधान विधि से धर्म और सत्य को प्रमाणित करते हैं। इसमें किसको क्या तकलीफ है भाई? अच्छा है बाबा, ये तो तकलीफ की बात ही नहीं है। ये ढांचा जो है इतना अच्छी साउंड लगती है, मानव जाति का उद्धार है बाबू। तरण तारण जिसको अपन चला रहे हैं, तरण तारण का विधि नहीं, समझ करके प्रमाणित होना, प्रमाणित रहना, है ना। होना रहना दो भाग, प्रमाणित होना, प्रमाणित रहना। प्रमाणित रहना अभिव्यक्ति है, प्रमाणित होना साधना का फल है, साधना का फल, अनुभव। होना स्वत्व है, होना स्वत्व, और रहना प्रमाण है। प्रमाण रहना जीने से ही अर्थ है ना बाबा। क्या हालत में नहीं बोला। इस जगह यदि अच्छे ढंग से हम प्रेजेंट कर पाएंगे, मैं समझता हूँ हम आगे पीढ़ी और हमसे तो अच्छा प्रेजेंट करेगा ही, ऐसा मेरा विश्वास। तो ऐसा यदि हो जाती है, समझ लो कि परंपरा बदलेगा, कि हम लोग कर पाएंगे आगे इसको बदल। निश्चित होगा महाराज, आप लोगों के वश की रोग है ये, आपकी आवश्यकता की वजह। इतना विश्वास हमारे ऊपर है, इतना विश्वास हमारे ऊपर आपको है। हाँ, हम परंपरा पर विश्वास नहीं करता तो हम कई को सिर फूट दे। सही बात, कम से लगे हुए हैं, इसलिए तो लगे हुए, ठीक है ना। परंपरा पर विश्वास है, आगे पीढ़ी हमसे अच्छे हो। उसके लिए आपने को क्या बताया, हम तो मिनिमम ब्यूटीफुल हो, मैक्सिमम ब्यूटीफुल होने के लिए रखा हुआ। हम ब्यूटीफुल नहीं है ऐसा डिक्लेयर नहीं किया। बाबा एक वो जो देव मानव लोकेशना विधि जो है, लोकेशना जो शब्द है, जुगाड़ पूरा फिट है बाबा। लोकेशना मतलब की जो है लोकप्रियता के साथ, लोकेशना मतलब की, लोकेशना का मतलब है यार स्वयं का पहचान दूर दूर तक पहुंचे, मतलब हमारे मतलब लोग ज्यादा माने हमारे को, हमारा व्यक्ति के रूप में हम पहचान में आओ। अच्छा, लोकप्रिय। अभी उसको क्या कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया अथवा गौण कर दिया, वस्तु के रूप में पहचान में है। अच्छा, व्यक्ति कहाँ पहचान में आ रहा है, अभी तो वस्तु वस्तु को पहचान है, वस्तु के रूप में पहचान में आ, बंगला गाड़ी, वस्तु के रूप में कैसा पहचान में आएगा, वो चिंतन, दर्शन, ज्ञान, अच्छा, और क्या है विचार और शास्त्र के रूप में पहचान में। चिंतन, दर्शन, विचार, शास्त्र के रूप में पहचान में। दर्शन प्रमाणित है, ऐसी पहचान बनना। अच्छा, इसके साथ व्यक्ति रहेगा कि नहीं पूछा, व्यक्ति रहेगा। व्यक्ति जो है ना सेकेंडरी रहेगा, वस्तु ऊपर रहेगा। इस ढंग से इस पूरे की यात्रा को पूरा करना, ठीक है ना। ठीक, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी कैबिन है बाबा। मैं समझता हूँ इसमें अपन पार पा जाएंगे। अच्छा प्लेटफॉर्म है, मानव की आवश्यकता की जगह में आ गया है। एक संयोग ऐसा बात है, अभी 25 वर्ष पहले ऐसा नहीं था, अभी जैसा स्थिति है। 25 वर्ष पहले अभी जितना इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है वैसा नहीं था। 25 वर्ष पहले ऐसा नहीं था, इतना विनाश नहीं हुआ था, इतना आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। क्या कारण यही है, कविता के बारे में कुछ हुआ है, या व्यवस्था के बारे में हुआ है, और विचारधारा के बारे में। वो अपने समय में लोकव्यापीकरण करना देख नहीं पाए हैं, उनके जाने के बाद ही देख रहे। उसके बाद जो है ना, जो होगा वह लोकव्यापीकरण होगा।
ऐसा बात है बात जोरदार। क्योंकि बात आपकी ऐसी है, जीवंत मानव ही प्रमाण होता है। वही बात, मानव परंपराएं में ही जीवन जागृति प्रमाणित होना। जीवन जागृति मतलब मानव परंपरा में ही जीवन जागृति प्रमाणित होना। व्यक्ति प्रमाण होगा, किताब प्रमाण नहीं होगा, है ना। जब जीवन जागृति प्रमाणित होने का परंपरा इन 4 जगह में पहुंचता है। क्या? आचरण में, शिक्षा में, व्यवस्था में और संविधान। आचरण, शिक्षा, व्यवस्था और संविधान 4 जगह में पहुंच गया। 4 जगह में यदि प्रमाण पहुंचा, ये परंपरा हुआ। शिक्षा गति में प्रमाण हुआ, आचरण गति में प्रमाण हुआ, व्यवस्था गति में। अगला जो टॉपिक है वो इस बारे में है कि जैसे आप संप्रेषित होते हैं और वो बात हम तक पहुंचती है, पूरी प्रक्रिया के अंदर जो ध्वनि के द्वारा सुर, लय, ताल और फिर उसके बाद में अर्थ है ना, फिर अर्थ का साक्षात्कार, स्वर का साक्षात्कार और फिर अर्थ की स्वीकृति, वस्तु का ज्ञान, इसका बाबा ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसका अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे हमें समझाइए। एक तो है कि शब्द, ये जो म्यूजिक के द्वारा, जो इसमें म्यूजिक के जो अंत है, जो लय ताल वगैरह, उसके द्वारा एक वो स्वास्थ्य का जैसे हम नाड़ी देख के करते हैं, उस अर्थ में कैसे वो बोध के द्वारा वो साक्षात्कार होता है, वो बताइए। इसी तरह से अलग अलग संवेदनाओं से जो हम संकेत ग्रहण करते हैं, वो किस प्रकार से जीवन में फिल्टरेशन प्रोसेस होता है, उसका बाबा एक बार व्याख्या कर दीजिए। देखिए, संवेदनशील विधि से राजी गाजी तक की कथा, ठीक वो सुविधा संग्रह तक की तीरथ नहीं बाबा, मैं संवेदनशीलता विधि से कहा। हाँ, ठीक समझ में आया? ठीक है। संज्ञानशीलता विधि से सब समझ में आता। संज्ञानशील विधि से समझ में आता। बाबा, हम ये अनुभवगामी विधि में किस प्रकार से साक्षात्कार क्रिया तक स्वर का साक्षात्कार होता है, ये वाला अर्थ समझ में आने से साक्षात्कार, शब्द का अर्थ समझ, वस्तु तुम्हें वस्तु के रूप में समझ में आने से साक्षात्कार। इसमें कौन सा नया बात बना? नया बात तो कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं ना। जैसा कि हम सत्य, सत्य क्या चीज है? सहज सत्ता में तो प्रकृति के रूप में यदि हमको समझ में आ गई, वही साक्षात्कार। तो ये जो जैसे आपने सत्य कहा, सत्य नाम है, तो उसका ये इस बाबा ये जीवन की क्रियाओं के अर्थ में समझाइए। चयन, आस्वादन, विचार और फिर उसके बाद में ये सत्य बोला गया, उसका किस प्रकार से लय ताल का चित्रण हुआ, ये वाला प्रश्न इस अर्थ में हम उसको देखना चाहते हैं। उसको तो अभी जो लय ताल का जो नाम रख लेते हैं, वो जो है ना काल तक समझने की जगह में शून्य। हाँ, वो बात ठीक है। तो लय ताल से कान तक वो पहुंच गया, चित्रण हो गया, वहां तक की बात। इन बातों को, लय ताल को छोड़ करके समझदारी की जगह में ये अपने को चर्चा करना पड़ेगा। ठीक है बाबा, लय ताल तक पहुंच गए। समझदारी यदि बनता है, उसमें लय ताल समाया ही है। समझदारी यदि बनता है, लय ताल उसमें समाई ही है। लय ताल उसमें समाया, वो फिल्टर हो जाता है वहाँ पे। से क्या हुआ? समझदारी प्राइम हुआ। संगीत में लय ताल ही प्रेम हुआ, राग ही प्रेम हुआ, ऐसा बात बना। स्वर, लय, ताल। स्वर पर ना, स्वर के आधार पर लय और ताल को सोचा जाता है।
स्वर के आधार पर लय और ताल को सोचा जाता है। जैसे हो गया दूसरा विधि से लय ताल के आधार पर स्वर को सजोया जाता है। लय ताल के आधार पे अब लय और ताल किसको कहा जा रहा है? लय का मतलब है ताल काल क्रिया ज्ञान, जो पहले उसका व्याख्या दी। ताल वो चीज है, काल खंडन का नाम, ताल काल खंडन का नाम। ठीक है, तो टाइम स्केल के ऊपर म्यूजिक की निश्चित स्केल का नाम है लय। ताल 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 नाम कालखंड के नाम है ताल। ठीक है, उसका जो श्रृंखला बनती है, उसका श्रृंखला बनती है। अच्छा, ऐसा श्रृंखला बनती, म्यूजिकल खंड खंड का एक श्रृंखला बनती है, उसका नाम है लय। अच्छा, तो लय और ताल साथ साथ होते हैं। इस तरह से नाम किसको कहा? उनमें कालखंडों का टुकड़े एक दूसरे से साथ पिरोए हैं। हाँ, उसका नाम है लय। कालखंडों को एक साथ पिरोए तो लय हुआ तो लय हो गया। हाँ। उसका ऐसे जो पुराया हुआ मणियों का नाम है लय। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये तो बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आता है ताल के अनुसार राग होगा, राग के अनुसार राग लय होगा। इस बात पर भी सोचा गया है। ताल के अनुसार राग होगा, राग के अनुसार लय होगा। अब उसके मूल में, राग के मूल में स्वर होगा नहीं होगा, स्वरों के अनुसार राग होगा, स्वर ही राग होगा। इसके बाद भी सोचा गया बाबा राग और स्वर में क्या अंतर है? हाँ बाबा, शब्द आप बोलिए, परिभाषा में आ रही है। उसके बाद में जाते हैं ना, स्वर का मतलब होता है वो सप्त स्वर बताया। ठीक है, सप्त स्वर बताए। ठीक है, सप्त स्वर का सप्त स्वर में त्रिस्थाई बताया, तीन स्थाई बताया, तीन खंड, तीन प्रकार की कालखंड में उसको उच्चारण किया जाता है। उसका नाम दिया मंद्र मध्यम तार। अच्छा, मंद्र मध्यम तार, वही जो डी मेजर, डी माइनर, इस तरह से जो बोलते हैं, वो जैसा ये तार स्वर जो होता है उच्च स्वर होता है। मध्यम का मतलब है बहुत उच्च स्वर भी नहीं, मंद्र भी नहीं है। मंद्र स्वर का मतलब अत्यंत मृदु स्वर। अच्छा, तो ऊंचा बोला, नीचा बोला, मध्यम बोला, ये वाली बात है। वो थोड़ा सा क्रूड हो जाता है, संगीत नहीं हुआ, वो क्रूड हो गया। उसको मृदु, मृदु स्वर, मध्यम स्वर, उच्च स्वर। ठीक, वो ठीक। इसमें कितना अंतर है? वो थोड़ा मतलब जोड़ने की बात, मेरी गंवार भाषा की बात। ठीक, ये तो बात समझ में आ गई। ऐसा त्रिस्थाई नाम दिया इसको। ठीक, तीनों स्थाइयों में सप्त स्वर है, तीनों स्थाइयों में सप्त स्वर है। उसको जो है ना सप्त स्वरों का नाम दे दिया। ठीक है, उसका जो उच्चारण विधि का, अच्छा, उसमें ये भी पता लगाया ये कहाँ से आता है, कहाँ से जर्मिनेट हुआ, स्रोत कहाँ, स्वर का स्रोत कहाँ से, उसको भी स्रोत का पता लगाया। ठीक है, एक को स्टैंडर्ड माना। जैसा जो बढ़िया सांड हो, सांड का स्वर को एक वृषभ नाम दिया। अच्छा, उसका स्वर का नाम है वृषभ, उसी के नाम पे वो वृषभ राग है, वृषभ बोले। अच्छा, वृषभ उस नाम का स्वर का नाम दिया। उसी तरह से मल्हार मतलब बारिश का नाम, और सभी जो सप्त स्वरों का नाम पंचायत जोड़ लिया। अच्छा, उसमें एक स्वर का नाम, एक स्वर को मयूर के साथ जोड़ा। अच्छा, जैसे ये मयूर का मतलब इस तरह से बोल रहे हैं ना, सारे गामा पाधा, उसमें से एक जो है वो वृषभ है, उस एक का नाम कुछ और है, कुछ और है। अच्छा, इस तरह से चार स्वर की चारों का स्रोत कोट लिया।
4 ही स्वर हैं। 7 7 स्वर है ना? 7 स्वरों का स्रोत खोज लिया। उसका अच्छा, उच्चारण त्रिस्थाई बनाया। ठीक है। तीन लेवल्स के ऊपर उसका मतलब साउंड फ्रीक्वेंसी की 3 लेवल बनाया। हाँ। तीनों लेवल में 7 स्वर प्रयोग हुए। तीनों लेवल पे 7वां स्वर प्रयोग हुए। ठीक। और इन तीनों लेवल में से तीनों फ्रीक्वेंसी में यदि 7 स्वरों को प्रयोग करने वाला होता है वो पूर्ण विद्वान माना। अच्छा, संगीत में मैं बाबा ये तो कुछ ऐसा भी मैंने सुना है कि है ना, कुछ इसी को 3 लेवल्स को कुछ लोग बोलते हैं 3rd ऑक्टेव में गाना, 8th ऑक्टेव में गाना। वो लेवल्स क्या 9 भी हो गए हैं या फिर 3 ही है संगीत के? संगीत का 3 स्थाई 3 ही स्थाई माने फ्रीक्वेंसी लेवल 3 ग्रुप है। अच्छा, वो ग्रुप में 7 खंड है। अच्छा, 7 स्वर है। अच्छा, तीनों लेवल में हाँ 7 खंड है। हाँ, समझ आ गया। तीनों लेवल में। हाँ, मतलब क्या ऐसे देख लो या वैसे देख लो की बात है ना? हाँ। अभी ओंकार ठाकुर क्या ओंकार नाटक नाम की सचिव, हाँ, राष्ट्रीय संगीतकारों में से एक है। अच्छा, ठीक है ना? वे यहाँ आए, हमसे मिलने आए। मैं उस समय में ये मंदिर के पीछे कुटी में रहता था। ये कब की बात है बाबा? ये होना चाहिए 60 के दशक होने चाहिए। 60 के दशक का अंतिम भाग होने चाहिए। 50 साल तब आए या 70 का प्रारंभिक स्थिति। ठीक। हम साधना में ही थे। अच्छा, साधना विधि में ही हम चलते रहे। ठीक। वो किसी ने बोला तो हमारा नाम दिया तो हमारे पास आ गए, बैठ गए। तो हम जहाँ पूजा स्थली थी वहां उनको बैठाया। ठीक है। उनको बिना हम कुछ बोले उनका कैसे हम संगीत सुन पाएंगे हम सोचते रहे। अच्छा, हम बिना बोले कुछ उनका संगीत कैसा सुना जाए, ऐसा कुछ मन में होता है। अच्छा, इतने में उन्होंने एक बात बोला हमसे, ये 3 स्थाई में स्वरों का कैसा उच्चारण। अच्छा, अच्छा, उसमें उनमें जो है ना, ये तो स्वर तो 3 स्थाइयों में 3 फ्रीक्वेंसी में बात हो। हाँ। उसके जो है ना उसकी उसका जो है ना बीच के स्वर वो 7 खंड आना। एक खंड की 3 स्वरूप, एक खंड के 3 स्वरूप। अच्छा, माने मंत्र में वृषभ को बोलना है 3 स्थिति में बोलना, मध्य में बोलना है तो 3 स्थिति में बोलना। ठीक है, उसका खंड कर दिया। इस प्रकार से वो एक ही स्वर को 3 स्थिति में माने बोलने की विधि। उस प्रकार से 7 स्वरों को 3 स्थिति में बोला। ठीक। पहला आदमी को हमने देखा। अच्छा, ये कमेंट जो है ना, ऐसा जो स्वतंत्रता है, ऐसा जो अधिकार है, वो एक ही आदमी में अभी तक मैंने सुना। अच्छा, यद्यपि हम बहुत सारा संगीतज्ञों के पीछे पढ़ा भी, ये भी सच में। आप मतलब साधना में आने से पहले कवि रहे ना? वही उस समय में भी हम बहुत ज्यादा संगीतकारों के पीछे नहीं पड़ने वाला में से है वो। अच्छा, क्योंकि हमारा एक आउटलेट कल्पना रहा। संगीत जो है ना मजबा जमाने की थी, जैसा पोंगा बजाता है सपेदा, वो अपने आप से मजमा जमता है। ठीक है ना? वही पोंगी बजाने वाली बात को हम मान लिया था। ओंकार नाथ था कौन अच्छा, इतना मतलब भी चीज नहीं है, इतना हल्का चीज नहीं और भारी। ये उसमें हम बात कर सकते। पहले बार हमने सोचा देखो एक सा नाम की
एक अक्षर है, उसको मंत्र स्थिति में तीन स्वरूप में बोला। तीनों हमको श्रवण करने में समझ में आता है, तीनों अलग है। वो बाबा तभी हुआ ना जब आपको स्वर का बोध रहा। स्वर का बोध होना एक अलग चीज है, वो उच्चारण करना महाराज जी, प्रैक्टिस करना असामान्य गेम नहीं है। इतना बात तो वो बात से एक बात वो महान घोर अभ्यास के बिना हो नहीं सकता। ठीक बात, ठीक बात। घोर अभ्यास के बिना वो अधिकार तो मिलेगा। ठीक है, हम जो अभी बोल रहा हूँ मैं, बोलना तो आप ही बोल सकते हो, किंतु वो जो स्वरों को उच्चारण करना घोर अभ्यास के बिना आएगा। ठीक बात, उसको हम कहते हैं तपस्या। अच्छा, साधना साधना को तपस्या बोलना ऐसा। वो कर्नाटक को से ये हमको ये हुआ, एक उपकार हुआ। संगीत कोई ऐसा कोई हल्की चीज नहीं है। ये हम जो जमाए थे अपने मन से, वो चोंगी फूकने वाला, जहाँ जाए करने वाला सपेरा का, वो उतना नहीं है, उतना हल्का नहीं है। वो भी अपने में देखिए, सपेरे का भी स्वर भी सांप के लिए अत्यंत कर्णप्रिय होता है। ये बात सही है ना? ये पता नहीं बाबा। वो अरे सांप नाचता रहता है, वो पता नहीं उसको सुन के नाचता है या डंडे को देख के इधर उधर होता है। डंडा कहाँ रहता है? वो बीन बजाते हैं ना, तो डंडा जैसे होता है तो इधर होता है तो उधर आता है। अब ये तो कहने की बात है कि वो संगीत से नाच रहा है, ये उनका विन्यास के लिए नाच रहा है। हाँ, ये तो मतलब ऐसा कुछ लोग मनुष्य का विन्यास के अनुसार मनुष्य नाच समझ लेता है। मनुष्य स्वयं नाचता है, उसके अनुसार नाचता है। ठीक तो बात है। गुड इन्वेस्टिगेशन सोर्स, ये सोर्स लगाया। हाँ, यही है कि कुछ किताब में पढ़ के बोला, अपना सोर्स नहीं। तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन सोर्स ठीक है। तो हम ऐसा सोचा नहीं था। अच्छा, हम ये सोचते रहे ये मजे माने वाला है। एक तो सांप निमित्त है, चोंगी बजाना आवाज है, और सब चोंगी सुन करके लोग आकर्षित होते हैं, आके खड़े हो जाते हैं, उसके बाद भीख मांगता है, कुछ पैसा मिल जाता है। नहीं बात ऐसा हमारा सोच। हाँ, ये सब समय था, पेट भरने के लिए संगीत है, ऐसा हमारा सोच। इसको एक बार हम इसमें एक आदमी था, वीणा शेषण्णा नाम के एक कर्नाटक के आदमी, उनके एक देखा था। उस समय में हमको सोचने के लिए बात किया था। उस समय में हम बहुत छोटेपन में थे, बहुत अच्छे ढंग से तो निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। तो उन्होंने क्या किया था, एक बड़ा हाथ इसमें बैंगलोर में एक हाल है, चौड़िया मेमोरियल हॉल, काफी बड़ा हाल है। उसमें कम से कम 500 आदमी तो आराम से बैठने वाला जगह है। तो उस जगह में क्या कर दिया, एक जगह में एक तरफ प्लेटफॉर्म होता है हाल, उस हाल में दोनों तरफ प्लेटफॉर्म। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उन्हें क्या किया था, एक प्लेटफॉर्म में तो वीणा बजाता है, दूसरा प्लेटफॉर्म में दूसरा वीणा रखा था। केवल इस वीणा की जैसा ही जो सजाया हुआ, तारों को सजाया हुआ, वीणा में तंबूरा में ये वीणा को जो तारों को सजाना एक आर्ट है, वही स्वर का मूल। वो ऐसा सजाते हैं, वो सजा करके एक वीणा को उस प्लेटफॉर्म में रखा, दूसरा प्लेटफॉर्म में वो बैठ के बजाता रहा। वो बजाते रहने से वो जो उस प्लेटफॉर्म के पास बैठा हुआ आदमी को ये लगता रहा ये वीणा बज रहा है। अच्छा, उसके बाद और उसको और पास से परीक्षण किया गया। वो जो तार का जो कंपन होती है, ये जो बजाने से जो कंपन हुआ वह रखा हुआ वही कंपन देखा गया। वो रेजोनेशन के बाद उसको उतने तक तो हम देख आए, किंतु उसके ऊपर निष्कर्ष निकाल नहीं पाए थे। ये जो आदमी
वो कर वे में, तार में तो कंट्रोल होना एक बात काफी सहज है, किंतु कंठ से सभी स्वरों को स्पष्ट उच्चारण होना, एक साथ में, एक श्रृंखला में। ये बहुत सुंदर, ये बहुत ही दुरूह चीज है, घोर अभ्यास के बिना ये नहीं हो सकता। यहाँ आ गए ओंकारनाथ के बाद, ठीक ऐसा बात, ऐसा कुछ मुलाकातें कुछ अच्छे बात दे गया है, ठीक है ना। एक अच्छा बात हुआ ना, ये तो अच्छा बात, अच्छा बात। उसके बाद में क्या हुआ, नहीं हुआ किसी, हाँ ये नंबर है। उसके बाद संगीत का जो बारे में पूर्णता क्या है, अर्थ में गीत गायन, उस शब्द का अर्थ ये होता है संगीत, पूर्णता के अर्थ में गीत। तो उसमें अच्छा, तो पूर्णता तो बाबा तभी होगी ना जो खाली स्वर तक ना रुके। पूर्णता को अद्वैत मोक्ष ही माना, क्या मतलब? माने मोक्ष को पूर्णता माने आत्मा परमात्मा में विलय होने वाली विधि को वो उन लोग पूर्ण माना, ठीक है। ठीक, यदि आत्मा परमात्मा में विलय हो गया, पूर्ण हो गया, ऐसा हमारे अद्वैत सिद्धांतों में ये बात को अच्छी तरह से लिखा। उसी के अर्थ में गीतों को गाना वो संगीत माना गया विगत में, ठीक बात, ठीक है क्या? अब अपन आ गए, अब संगीत के बारे में क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के अर्थ में संगीत को गाना, गायन को गाना स्वर वही रहेंगे, स्वर वही है, ताल वही है, लय वही है, तो अर्थ जो है अर्थ क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के अर्थ में होने पर संगीत। यहाँ हम आ गए, ये संगीत की परिभाषा अपन दे गए। क्या बात है, कितने बड़ी ये बहुत अच्छा है बाबा, क्योंकि संगीत से कई लोग ऐसे भी बोलने लगे आत्मा से परमात्मा में मिलन होता है, वो संगीत में मतलब चरम अवधि जो है वो गाते, तो इस तरह की सब बातों को सही परिभाषा होनी चाहिए अपन। तो अभी जो है ना, आत्मा किसी को पता नहीं, परमात्मा किसी को पता नहीं, हम बात कर रहे हैं, ना हमारा बाप को नहीं हुआ, हमारा पुत्र को नहीं हुआ, ना हमको हुआ, ठीक, 3 पुस्तकों तो हम जानते हैं, ठीक 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 है। किताबों के अनुसार ये कोई समझ नहीं सकता है, ये लिखा है, समझ नहीं सकता है, ऐसे बात को लिखने की क्या जरूरत हुआ? अब यहाँ से हम शुरू किए, उसको उसी को कहा ब्रह्म, कहा दारू पीने वाला बढ़िया काम लीला करता है, पागल आदमी उससे ज्यादा करता है। ये ब्रह्म को किसने पागल बना दिया, दारू पिला दिया, वो बताओ, उसी को जूता लगाया जाए, के अलावा कोई दारू नहीं पिलाया। यहाँ ऐसा हम चिल्लाने के भदगी है ना भाई, ये भदगी है कि नहीं? तो इसको जो सुनता है एक परंपरागत वैदिक कुल में पैदा होगा संतान, ऐसा चिल्लाता है, तब क्या होता होगा आप सोच लो एक बार। आज की स्थिति में सोचना मुश्किल है, पर फिर भी है ना, थोड़ा भास जाता है आपकी बात सुन रहे हैं तो काफी परेशानी हुई। अब उसी के आधार पर सोचा भाई परेशानी कोई जब ये नया आंसर नहीं है हमारे लिए, आंसर को हम ही को खोजना। एक शरीर यात्रा लगा हो गया, उसके बाद देखा ठीक कर दिया, ऐसा बात हो गई, गेम ऐसा शुरुआत हुई, ठीक है ना। ये सब होने के बाद संगीत की जो कंक्लूजन ये आया, स्वर ताल में कोई तकलीफ नहीं है, जितने प्रकार के स्वर पहचाना गया, स्वरों का नाम दिया, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। अब रहेगा सिद्धि के नाम से जो झंझट करते हैं, दीपक जल गया, वर्षा बरस गया, वो सब झूठ हो गया, पर्वत आ गया, समुद्र बोल गया, ये सब जो कहते हैं ये सब तो मनमानी। ओंकारनाथ से भी हम बात किया था, वो एक राग को बारे में, वो अपने को उनके बारे में एक तोड़ी नाम की एक राग होती, माने पूरा 7 स्वर उपयोग होने वाला रागों को वो जनक राग मानते हैं। अच्छा,
उससे जो कम स्वर पर होते हैं वो तो जनक राग, जन्य राग मानते हैं। मतलब पेरेंट सॉन्ग और मतलब वो है ना। अच्छा, वो जनक राग में से एक राग का नाम है तोड़ी। अच्छा, उस तोड़ी राग के बारे में, जो तोड़ी हर राग के साथ कोई एक देवी देवता होना मान्यता। हाँ। वो उस राग का जो देवी देवता है ओंकार नाथ को साक्षात्कार हुआ, ऐसा क्यों मानते हैं? अच्छा, मैंने पूछा तुम्हारे बारे में ऐसा अटकल है क्या, इसके बारे में क्या कहना है आपका? बताओ करके तुमने जो बोल रहे हो बहुत सही बात कर रहे हो। ऐसा किंवदंती में अतिशयोक्ति होता है। ये भाषा प्रयोग। अच्छा, किंवदंतियों में अतिशयोक्ति समाधि यथार्थ नहीं है। तोड़ी राग का जो तोड़ी राग में हम मगन होना सीखा, मगन हो जाता हूँ, इतना हमको भी पता है, लोग भी देखे, उसी को ये मानते हैं सिद्ध हो गए। अच्छा, वो मगन हो जाता हूँ मतलब तदाकार हो जाते हैं। तदाकार यही कारण होता है। उसी को जो है ना तल्लीनता कहा जाता है, तन्मयता कहा जाता है ना। उसी को वह तन्मय होने की पहचान जो होता है उसको आनंद नाम दिया। अच्छा, उसको आनंद नाम दे दिया। सुख का पराकाष्ठा माना गया। इससे बहुत उपलब्धि की जगह नहीं है, उपलब्धि इससे ज्यादा होता नहीं है, इससे कम में तृप्ति होती नहीं है, ऐसा पहले से कहा हुआ है। ये प्रेम के साथ भी जुड़ा है, संगीत के साथ भी जुड़ा है। ये अंतिम बिंदु, ये प्रेम के अंतिम बिंदु भी वही है, संगीत का अंतिम बिंदु भी वही। हाँ बाबा, ऐसा सुनने में तो आया है ना। ये समझ में गया। ये जो सिनेमा का प्रेम है शरीर से संबंध, उसका भी अंतिम बिंदु वही बता रही है। ठीक है ना। इस ढंग से सब काम स्पष्ट है। अब उसमें से पवित्र विचार को, ये तो शरीर से भिन्न वस्तुओं को पवित्र मानते हैं। शरीर के साथ जुड़ी हुई जितने भी सुखकारी बात है उसको बहुत पवित्र नहीं मानते हैं। भारतीय विचार के अनुसार, भारतीय भक्ति विरक्ति के अनुसार इसको बहुत पवित्र नहीं मानते। ये जो राग में मगन होने को नहीं, किसी भी चीज में शरीर से संबंधित चीजों को ज्यादा से भी यदि शरीर के साथ जोड़ करके यदि भक्ति को माना, अच्छा, शरीर संवेदनाओं के आधार भक्ति को माना, उसको बहुत श्रेष्ठ नहीं मानते। भारतीय भक्ति विधि से, भक्ति सूत्र शरीर के आधार पे तो भक्ति क्या है? इंद्रियों का पोषण। वो क्या है? रस नाम की चीज थी। रस में जो है अंतिम बात है तो प्रेम को कहा, प्रेम को अंतिम पूर्ण रस माना। उसमें क्या हो जाता है? उनके अनुसार, भारतीय विचार के अनुसार भक्ति के बारे में जो कहा है नारद भक्ति सूत्र, ठीक है, तो ये एकात्मता, तो आत्मा के साथ आत्मा का एक रूपता है, ऐसा मानते। हाँ बाबा, कुछ ऐसा मैंने पढ़ा बारे में, ऐसा कहते हुए ये जो रात लीला वगैरह के मतलब कुछ वो सब में उस सूत्र को पहनाना चाहते हैं, कभी इसको पहन जाता है कभी नहीं पहन जाता है, ऐसा है। तो कुल मिलाकर के एकता की बात का है, आत्मा आत्मा के साथ एक रूपता है। अच्छा, ऐसा बुझिए, इंगित होना, इंगित हो जाना, उसमें मग्न हो जाना प्रेम उनके अनुसार, भारतीयों के अनुसार, ठीक है ना। विदेशी प्रेम का मतलब है शरीर के साथ है। ठीक, ठीक हो गया। दोनों में दूरी समझ में आ गया। जबकि भारतीयों के कथन के अनुसार जो आत्मा कहते हैं, आत्मा को ना कोई पूत देकर रहता है, ना वो बाप सही नाम लेते हैं जरूर। इस कष्ट को कौन निकालेगा? इस दलदल से कौन निकालेगा? तो वो जो प्रेम की जो व्याख्या है वो केवल शब्दों के रूप में जगह में ही रह जाती है, इसीलिए परंपरा कुछ बनता नहीं। ठीक है। वो अभी सहस्तित्ववादी विधि से
इसका निराकरण। ठीक। क्या है भाई प्रेम? दया कृपा करुणा का संयुक्त अभिव्यक्ति प्रेम। अच्छा, दया कृपा और करुणा का संयुक्त अभिव्यक्ति। संयुक्त अभिव्यक्ति का मतलब माने इन तीनों का 3 प्रक्रिया बताया है। हाँ। इन तीनों प्रक्रिया का निर्वहन एक साथ होने लग गए। हाँ हाँ। वो प्रेम, ये पूर्णता की स्थिति। बस ठीक है, ये आदमी ट्राई कर सकता है। अच्छा, इस बात के लिए आदमी ट्राई मार सकता है ना इसमें। हाँ, वो भी अनुभव में ही समाता है। अनुभव ही अनुभव में होता है, कुछ भी होता है। हाँ। किंतु ट्राई करने की इच्छा तो होता है। हाँ बाबा, ये मनुष्य साध्य ऐसा लगता है। हाँ बाबा, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। पहले रहस्य में ही तक वो मनुष्य साध्य नहीं माना। हाँ। कृपा साध्य माना। हाँ। क्या सुन रहे हो? रहस्यमय विधि से जो कल्याण वर्णन है, हाँ, उसको मनुष्य साध्य माना नहीं। हाँ, मनुष्य के वश की रोग है ऐसा नहीं माना। ऐसा नहीं, ये कृपा साध्य है। बताए किसकी कृपा? ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, वेद कृपा। अच्छा, 3 कृपा बताए। उसके साथ अपन एक कृपा जोड़ दिया, स्वकृपा। कितने ही काम किए, कितने में अपना तमाम काम हो गया। स्वकृपा को जोड़ने पर पूरा हो गया, तमाम काम हो गया। स्वकृपा के बिना गुरु कृपा, ईश कृपा, वेद कृपा होता। ये यहाँ से शुरू बोल। बाबा मुझे नहीं समझ में आया। स्वकृपा जोड़ दिया तो से लगो अपना कृपा, इसके पीछे लगो। हमको हमारा जरूरत है। हाँ। ये हमारा अच्छा, ठीक है। मतलब ये मेरी जरूरत है। हाँ, मेरे लिए जरूरत है। हाँ। ये यदि तीव्र रूप हो जाता है, हाँ, तो स्वकृपा हो। अच्छा, जिसको जरूरत महसूस नहीं होता है, हाँ, उस पर उसका कृपा नहीं, स्वकृपा नहीं। अच्छा, ठीक, ठीक, ये अच्छी बात है। हाँ, इसमें कोई तकलीफ नहीं। हाँ, इस प्रकार के संगीत का जो बात है, हाँ, हल ये निकला। हाँ, जो अभी पूर्णता के अर्थ में। हाँ, किसके अर्थ में? पूर्णता के अर्थ में। पूर्णता क्या है? क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के अर्थ में। जो जितने भी गीत गाते हैं, हाँ, उसका नाम है संगीत। ठीक है ना? अच्छा, ये अवश्य बोध होना चाहिए। समाधान पूर्वक, प्रामाणिकता पूर्वक जीना है हमारा प्रेम का मतलब, विश्वास का मतलब, मूल्यों का मतलब। ये बात स्पष्ट हो गीतों से। गीत का फिर उससे प्रयोजन इसमें से निकल रहा है। ठीक है ना? ठीक। भक्तिवादी गीत भी बनी है। हाँ। और भक्तिवादी गीत भी बनी है। हाँ। ये दोनों रहस्य में अंतर है। हाँ। पकड़ लेने कुछ मिलता है।